Hi everyone, my name is Kritika. Welcome or welcome back to my YouTube channel. We are back with another story time. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी टाइम से सब्सक्राइबर स्टोरी चल रही है एंड मैंने खुद का कुछ शेयर नहीं किया है. तो जितने भी मेरी तुमने बंक करने वाली स्टोरीज सुनी है ना, उन स्टोरीज के जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनकी भी मेन कैरेक्टर स्टोरीज है. एंड हमारे कलेक्टिवली जो साइड क्वेस्ट होते रहते हैं ना कि तुम एक जो बिगर प्लॉट हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन जो साइड साइड में तुमने हरकतें करी है, सो दिस स्टोरी इज अबाउट दैट टाइम. सो आई हैव मैं एन नंबर ऑफ टाइम्स बंक करते हुए पकड़ी गई हूँ. मैंने एन नंबर ऑफ टाइम्स मार खाई है. बस एक वो जो बिगर वाला जो पकड़ी गई थी ना, उसके ऊपर मैंने स्टोरी टाइम बनाया था, विच वॉज माई फर्स्ट स्टोरी टाइम. तो जब मैं पहली बार कैसे पकड़ी गई थी, कितनी स्टूपिड मिस्टेक की वजह से पकड़ी गई थी, उसकी कहानी मैं तुम्हें सुनाती हूँ. इट्स वेरी फन. तो क्या होता है, हमारे जो दोस्त है ना, हम लोग जितना भी ग्रुप था, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे प्लान्स बनाते रहते थे कि अभी हुसल पोहा खाने चलेंगे, हुसल कचौरी खाने चलेंगे, यहाँ के दाल पकवान बहुत अच्छे हैं, यहाँ बहुत तगड़ी जलेबी मिलती है. तो हम लोग कुछ ना कुछ प्लान्स बनाते रहते थे शाम के वक्त. तभी हमारे वक्त पे छप्पन वॉज अ रियली पॉपुलर स्पॉट फॉर यंगस्टर्स. अभी ज़्यादातर फैमिलीज वगैरह जाती हैं, या मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से गई नहीं हूँ, बट तब ऐसा था कि छप्पन गए बिना तो आपकी शाम ही नहीं निकलेगी. तो FII मैगी पास्ता करके जगह होती थी, हम लोग वहाँ पे जाके एकदम शाम को मैगी खाना है, गोलगप्पे खाना है. दीपक चाट भंडार करके था, हम लोग गोलगप्पे खाते थे. तो दिस वाज आवर रूटीन सुबह शाम का कि खाने जाना है शाम को, सारे दोस्तों के साथ बैठना है, ऐसे पैसे कलेक्ट करके जितना भी बजट है उसके हिसाब से जगह डिसाइड करके वहाँ चले जाएंगे. एंड दिस वाज एवरी सिंगल डे. ओके, तो जैसे ही संडे वाला दिन था, तो संडे वाले दिन हम सोचते हैं कि थोड़ा ऐसे ड्राइव करके थोड़ा दूर पे चले जाए. तो मेरा एक दोस्त था जिसकी गाड़ी में कभी भी पेट्रोल नहीं होता था. उसकी गाड़ी एकदम ही हमेशा, कई बार वो घसीट के कोचिंग लेके आता था, कई बार एकदम ही ऐसे रास्ते से फ़ोन कर रहा है कि भाई मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, मेरे को पिक करने आ जाओ, मैं यहाँ पर हूँ. तो उसकी गाड़ी में कभी भी पेट्रोल नहीं होता था. तो मोस्टली या तो वो मेरी गाड़ी के पीछे बैठता था, या फिर मतलब मेरी गाड़ी के पीछे नहीं है, मेरी गाड़ी चलाता था, या फिर किसी और की, मतलब ऐसे करके किसी के साथ रहता था. एंड ही वॉज लाइक अ रियली गुड फ्रेंड टू मी दैट टाइम. तो क्या हुआ कि हम लोगों का सुबह सुबह प्लान बना कि जैसे ही हमारे अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की क्लास हो जाएगी ना, वैसे ही हम लोग जाएंगे कहाँ पर, छोले कचौरी खाने, या कुछ तो घूसल कचौरी का कोई तो स्पॉट बताया था. तो सब लोग एक नया नया स्पॉट ढूंढ के लाते रहते थे कि ये वाला बहुत बढ़िया है, नहीं नहीं वो वाला बहुत बढ़िया है. तो वहाँ खाने जाने का प्लान बना. ठीक है. तो अभी हम लोग बंक बंक ऐसे, कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने मैथ्स की क्लासेस तो कभी कोई अटेंड करी नहीं दोस्तों के चक्कर में. लेकिन कई बार ऐसा होता था कि हम लोगों की क्लास खत्म हो जाती थी 1-2 घंटे में, लेकिन हम घर कितनी देर बाद पहुंच रहे हैं, 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद. छुट्टी वाले दिन स्पेशली अगर संडे है तो फिर तो भूल ही जाओ रात तक ही कि अरे संडे को तो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस थी, बल्कि कई बार संडे क्लासेस होती भी नहीं थी. येस, माई मॉम इज वॉचिंग दिस, बट ठीक है. तो होती भी नहीं थी. तो अब क्या हुआ कि इस दिन भी सेम चीज़ हुई घर वालों के हिसाब से. तो हमारी कोचिंग सुबह 9 बजे ख़त्म हो गई, हम लोग 7 बजे आए थे. 7, 8, 9, हाँ, कुछ 2-3 घंटे पता नहीं, 9, 9:30 बजे हमारी कोचिंग ख़त्म हो गई. अब घर वालों के हिसाब से हम लोग 12-1 बजे तक घर आने वाले थे, और फिर शाम को वापस एक दूसरी क्लास थी, उसके लिए 5-6 बजे वापस जाने वाले थे. तो क्या होता है कि मैंने डिसाइड किया कि हाँ चल ठीक है, तो हम लोग जितने भी दोस्त थे सब अपनी 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 गाड़ी पे, जो जिसकी बंदी है वो उसके साथ, या फिर कोई किसी और के साथ उसकी गाड़ी पे, और मैं अपनी एक्टिवा पे, ये बंदा मेरी एक्टिवा चला रहा है. अब इसकी पता है दिक्कत सबसे बड़ी ये थी, मैं इसको ज़्यादातर टाइम अपनी एक्टिवा देने में बहुत संकोच करती थी, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही अजीब तरीके से चलाता था. गाड़ी, मैं जब भी गाड़ी बोलती हूँ ना तो एक्टिवा बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्टिवा बोलना ध्यान नहीं रहता है, तो मैं इसलिए गाड़ी बोल देती हूँ. गाड़ी मतलब कार नहीं है. तुम लोग कमेंट करते रहते हो कि पर आपने तो बोला था आप गाड़ी लेके, गाड़ी मतलब मेरे लिए गाड़ी ही है, मेरे लिए हर गाड़ी गाड़ी ही है, मूविंग व्हीकल गाड़ी जो भी है. तो अब क्या हुआ कि वो एक्टिवा चलाता है. अब इसकी पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कि इसको लगता है कि ये तो एकदम कुछ अमर प्रजाति है जिसका कभी ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ना कुछ होगा, कितना ही कुछ भी हो ये गाड़ी संभाल लेगा और कैसे भी करके निकल जाएगा. दिस वाज हिज माइंडसेट. तो मेरे को हमेशा डर लगा रहता था कि भाई थोड़ा संभल के चला, इतना स्पीड में मत चला. एंड क्योंकि पता है एक्टिवा के ना छोटे टायर रहते हैं, तो एकदम से ब्रेक लगाओ ना स्पीड में तो गाड़ी स्लिप होती है. एंड वहां पे पता है रोड्स ऐसे थे कि मतलब रास्ते में अगर इतना सा भी कंकड़ है और तुमने ब्रेक लगाया, एंड कई सारी जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इतना सा भी तुमने ब्रेक लगाया, गाड़ी तुरंत स्लिप होगी. तो फिर मेरे को ये हमेशा डर लगा रहता था कि भाई एकदम ऐसे करके मत चला, कि जो भी है. बट वो सुनता नहीं था. और दूसरी चीज वो क्या करता था, उसका पूरा ध्यान ना आसपास रहता था. मतलब सीधा अगर तुम रोड पे एक्टिवा चला रहे हो ना,
तो रोड पे एक्टिवा चलाने पे ध्यान नहीं है, पूरा इधर उधर देख के गाने वाने गाते हुए और ऐसे अपनी दुनिया दुनिया में ऐसे मगन होके गाड़ी चलानी होती थी उसको। ठीक है भाई, तो हम लोग पहुंचे, हम लोग ये छोले कचौरी वाली जगह पे पहुंचे एंड हमारा भयंकर झगड़ा हो गया था रास्ते में, क्योंकि मैं उसको बार बार बोल रही थी कि भाई अब तो सुधर जा, बड़ा हो जा, ऐसे नहीं चलता है, एंड ये वो कैसी गाड़ी चलाता है, तेरा कुछ ध्यान ही नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, ऐसे करके किसी बात पे तो हमारा बहुत तगड़ा झगड़ा हो गया था वहां पहुंचते तक। तो फिर मैंने अपने दूसरे दोस्त को बोला कि भाई मैं तेरे साथ जाऊंगी, इसको ना गाड़ी चलानी आती है ना इसको कुछ और है, इसको छोड़ते हैं, मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। तो फिर उसने, अब ये वाला जो दोस्त था ना जिसको मैं बोल रही थी मैं तेरे साथ जाऊंगी, इसकी हाइट है कुछ 6'4", 6'4" या 6'2", हम लोग उसको बाहुबली बुलाते थे। इसकी हाइट है 6'4" या 6'2", कुछ तो हाइट है, एंड एकदम ऐसे बल्की फिगर होता है ना, ऐसे वाला बल्की। तो और इसके पास थी कोई ड्यूक टाइप ऐसी छोटी सी एक्टिवा, उस पे वो इतना अजीब लगता था, और उस पे अगर तुम पीछे किसी और को भी बैठा दो साथ में तो वो और भी बड़ा कार्टून लगे। तो फिर मैं थोड़ा ऐसे सोच सोच के एम्बैरस होने लगी कि यार भाई ठीक है इसी के साथ चली जाऊंगी। तो फिर मैंने उसको बोला कि यार अभी के लिए ठीक है, ये झगड़ा सॉल्व करते हैं, तू प्लीज धीरे चला लेना गाड़ी, अपन चलते ही हैं, या तो फिर मुझे चलाने दे। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं ही चलाऊंगा, मैं ही चलाऊंगा, अपन चलते हैं। तो ठीक है, थोड़ी देर तक उसने नॉर्मली चलाई, फिर क्या हुआ कि पता नहीं उसको क्या धुन चढ़ी या क्या, फिर वो अपने धुन में ही वैसे वैसे चलाने लग गया। तो फिर मैं इग्नोर कर रही थी कि चलो ठीक है यार, कब तक मैं इसको, ठीक है पहुंच तो जाते ही है हर बार, जैसे भी कुछ नहीं होगा। फिर एक बिल्डिंग आती है, तो ये मुझे बोलता है कि देख देख, और हम लोग इतना आगे निकल गए, एकदम पीछे मुंडी पूरी घुमा के ऐसे बता रहा है कि देख देख वो वाली बिल्डिंग है ना, फिर पता नहीं किसी लड़की का नाम लेता है जो हमारी कोचिंग की थी, कि वो वाली बिल्डिंग है ना उसमें वो लड़की रहती है। मैंने बोला अभी क्या, फिर चलना है उसके घर, चाय पीने चलना है तुझे? वे बोल रहा है चाय वाय पीने नहीं चल रहा है यार, जस्ट एक रैंडम चीज बता रहा हूँ। मैंने बोला भाई तेरे रैंडम फैक्ट्स ना तेरे पास रख, तेरे को फर्क पड़ता होगा कौन सी लड़की किस बिल्डिंग में बैठी है, मेरे को इस बात से फर्क पड़ता है कि रोड पे ध्यान दे और सीधे गाड़ी चला। क्योंकि सुबह सुबह संडे है, सब इतना इस रोड से ना बहुत सारे लोग मतलब उधर घूमने उमने भी जाते थे, इतनी स्पीड में कार्स निकल रही है, सब कुछ ऐसा, और तेरा ध्यान ही नहीं है कौन सी लड़की कहाँ रह रही है, यहाँ है वहाँ है। बोलता है यार तू तो पूरा वाइब किल करती है, तेरे से तो कोई बात करके ही मतलब नहीं है। फिर हमारी वापस वो तू तू मैं चालू हो गई। अब देखो, लड़कों की सबसे बड़ी टॉक्सिक ट्रेट मुझे ये लगती है कि वो स्पीड में गाड़ी भगाने लगते हैं गुस्से में। क्या भाई, क्या जताना चाह रहा है तू कि अब तूने मेरे पे गुस्सा किया तो मैं मार डालूंगा? व्हाट इज दिस लॉजिक? आई थिंक दिस इज अ फॉर्म ऑफ अब्यूज ऑल्सो, कि तुम सामने वाले को एकदम अनसेफ फील करवा रहे हो, कि सामने वाला तुमसे बात करे और तुमसे एकदम बोले कि नहीं नहीं सॉरी सॉरी प्लीज गाड़ी ठीक से चला प्लीज। दिस इज मेंटल टॉर्चर। एंड मुझे एज समवन जिसको ऑलरेडी स्पीड से बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे इतनी बार एक्सीडेंट्स हो गए हैं, तो मैं उसको कुछ बोल नहीं रही हूँ, लाइक कि ठीक है भाई कर ले मन मर्जी, और वो जानबूझ के बहुत ज्यादा स्पीड में चला रहा है कि कुछ तो बोलेगी कुछ तो बोलेगी। मैंने बोला ठीक है भाड़ में जा भाई, कर ले मन मर्जी। तो हम लोगों का एक वो स्क्वायर आता है, बस हम पहुंचने ही वाले थे कोचिंग, मतलब ऐसे समझ लो कि 500 मीटर ही दूर रह गई होगी। एक स्क्वायर आया, तो उस स्क्वायर पे दिस गाय इज सो इनटू ऐसे रश कि अपना गुस्सा दिखाना है, वो कबीर सिंह एटीट्यूड, कि सिग्नल हो गया है एंड ही इज नॉट इवन लुकिंग कि रेड सिग्नल है मुझे आगे नहीं बढ़ना है। गांव पहले लोग रुके हुए हैं, बट नहीं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे तैसे लहरा के और स्पीड में, मतलब इतनी भी ज्यादा एकदम कंजस्टेड भीड़ नहीं थी कि एकदम सिग्नल पे एकदम जैम पैक हो गया। ऐसे दो तीन गाड़ियां, मतलब इट वाज जस्ट रेड एंड पीपल स्टार्टेड स्टॉपिंग व्हेन ही रीच देयर, ही वाज इन सो मच स्पीड। तो उसने ध्यान ही नहीं दिया कि इधर वाले लोगों का सिग्नल है, इट वाज ग्रीन सिग्नल। इस भाई साहब ने पहले तो आगे जाके खड़े रहे स्टाइल के लिए, बस आइट साइड में मुंडी करी स्टाइल के लिए, हाँ, डिडंट इवन लुक कि कोई सच में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 सेकंड के लिए वहां खड़ा रहा और एकदम से स्पीड बढ़ा दी। और इसने, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे ऐसा होता है ना कि तुम सिग्नल पे वेट करते हो और फिर तुम देखते हो कि कोई भी तो नहीं आ रहा और तुम निकल जाते हो, दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। क्योंकि तुम्हारा जो कबीर सिंह एटीट्यूड है, तुम सिग्नल पे आके रुक गए, और ये तो तुमने शरीफ और सिविलाइज लोगों वाली हरकत कर दी ना। तो एकदम उसने क्या किया कि रुका नहीं, ऐसे स्टाइल मारी, देखा कि आइट साइड कोई नहीं है, और एकदम से स्पीड ऐसे करके बढ़ा दी। तो इधर से एक बाइक आ रही थी और वो आके इतनी तेज टकरा गई, और मेरे को इतना डर था, इतना डर था कि हम गिरने वाले हैं, क्योंकि एकदम से यू जस्ट सी इट कमिंग कि ओह ये तो होने ही वाला है, मतलब वो बंदा बाइक पे यही होगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में टक्कर हो गई है। तो मैंने तो यहीं से देख लिया कि भाई, तो मैं पीछे के पीछे आई फेल ऐसे करके। तो मुझे ज्यादा नहीं लगी, मुझे बस यहाँ थोड़ा सा ऐसे स्क्रैच आया।
एंड ये बंदा, इसने बाइक सॉरी एक्टिवा रोकने के चक्कर में इतनी तेज ब्रेक लगाया एंड ही हेल्ड ऑन टू इट फॉर हिज लाइफ, ऐसे एकदम कि क्या हो जाएगा। तो एक्टिवा को भी ज्यादा नहीं लगी, वो जो आगे का वो जो होता है ना टायर वाला वो जो जगह होती है, वो एकदम से ऐसे होके उसमें टकरा गया था टायर में। तो जब गाड़ी चला तो एकदम कट 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 ऐसे आवाज कर रही थी, ऐसे वाला टकराया था। एंड ऊपर वाला जो वो है साइड मिरर है, वो एकदम से पूरा घूम गया था कि ये टूट जाएगा या जो भी है। जो इसका इसने ऐसे करके पकड़ा हुआ था, और वो बाइक वाले को भी ज्यादा कुछ ऐसे लगी नहीं थी। तो ठीक है, मेरे दोस्त वोस्त भी आ गए, वो लोग भी रुक गए कि क्या हो गया भाई, लग गई है या क्या हुआ है। तो किसी को कुछ रियलाइज नहीं हो रहा है, बाइक वाला बोल रहा है कि देख के चलो, हम बाइक वाले को बोल रहे हैं भाई आप भी देख के चलो, बट ही वॉज गेटिंग लेट टू वर्क, हेलमेट वेलमेट पहना हुआ था फुल फॉर्मल कपड़ों में, तो ही वॉज गेटिंग लेट टू वर्क, सो ही डिड नॉट हैव टाइम टू लाइक बकरो विद अस, एंड वी ऑल्सो डिड नॉट हैव टाइम, क्योंकि किसी का ऐसे ज्यादा कुछ डैमेज हुआ नहीं था। तो सॉरी वॉरी बोल के एंड वो भी निकल गया, हम भी निकल गए। इतनी देर में यश बोलता है कि भाई एक सेकेंड, मेरी उंगली को क्या हुआ है। इसकी उंगली पूरी डिसलोकेट हो गई है 3 जगह से। इसकी उंगली जो नॉर्मली ऐसी होनी चाहिए, ये पूरी लड़खड़ा के ऐसे गिर गई है पीछे की तरफ, ऐसे जैसे ये उंगली पूरी पीछे जाती नहीं है ना, बट उसकी उंगली बिखरी हुई है, ऐसे नीचे गिरी हुई है पीछे की तरफ। एंड ही इज लाइक, ओए मेरी उंगली को क्या हुआ है। एंड मैं उसका हाथ पकड़ रही हूँ कि हाँ भाई तेरी उंगली को ये क्या हो गया है। एंड हम लोग ये चीज कर रहे हैं मेन चौराहे पे, एंड सारे दोस्त ऐसे देख रहे हैं कि भाई इसकी उंगली को क्या हो गया, इसकी उंगली टूट गई है क्या, ये जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी। तो फिर वो जो बंदा जिसका मैं बोल रही हूँ, जिसको हम बाहुबली बुलाते थे, उसने क्या किया, उसने अपना तुरंत से हैंकरचीफ निकाला और इसको बांधा, इसकी उंगली को तेज बांधा, और इसने बोला कि सब लोग अपने अपने घर निकलो, मैं इसको हॉस्पिटल लेके निकल रहा हूँ, फिर जो भी अपडेट है शाम को शेयर करेंगे, शाम को यहाँ मिलेंगे कॉफी पीने। ठीक है, हम लोग सीधा घर वर निकल गए। मैंने बोला कि एक्टिवा का ठीक है, कुछ भी बोल दूंगी कि मैं स्लिप हो गई, ऐसे गिर गई तो यहाँ पे स्क्रैच आ गया एंड ये वो है, बात खत्म हो गई। हम लोग अराउंड 11:30 या 11:45 हम लोग जल्दी जल्दी घर पहुंच गए, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, वरना हम लोग वो डोमिनोज की पार्किंग में बैठक बैठाते और फिर बात करते थोड़ी देर वहां भी, लेकिन वो हो नहीं पाया। ठीक है, हम लोग आराम से घर पहुंच गए। मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, एक्टिवा स्लिप हो गई है, थोड़ी सी इधर लग गई है। तो मेरी माँ मेरे फुल ऐसे ख्याल रख रही है कि अरे मेरी बेचारी बेटी पढ़ने वढ़ने गई थी और इसका एक्सीडेंट हो गया, इसको लग गई है। तो मुझे ऐसे खाना वाना खिला। फक यार, कितनी बेकार हूँ यार। भाई मैं पता है ये सारी चीज़ें याद करती हूँ ना, डू नॉट गेट इंस्पायर्ड। मैं भी, मेरे को खुद पे गुस्सा आता है कि यार हमने कैसी हरकतें करी है यार, उसके बाद भी माँ बाप खाना दे रहे हैं आज भी। एनीवे, तो मेरी माँ मेरा बड़ा ऐसे ख्याल रख रही है कि बेटा अब तू शाम को कोचिंग ना ना जा, क्योंकि इतना तुझे लग गई है, तू हल्दी वाला दूध पी और आराम से आराम कर, फिर कल से वापस स्कूल भी है, कल तो मंडे है। मैंने बोला नहीं मम्मी, शाम को कोचिंग जाना बहुत ज़रूरी है। भाई मैं कैसी औरत हूँ। मैं कह रही हूँ मम्मी नहीं नहीं, शाम को कोचिंग जाना बहुत ज़रूरी है, अगर पढ़ाई मिस हो गई ना, 12th तो बहुत सीरियस क्लास है, 12th में तो सब कुछ बहुत सीरियसली लेना पड़ता है, आपको पता है सीबीएसई के पेपर कितने डिफिकल्ट आते हैं। मेरी माँ कहती है हाँ भाई, और मेरी माँ को मतलब अंदर ही अंदर तो उनको पता ही था ना कि मैं पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, बट अभी तक उन्होंने मेरे मार्क्स वगैरह कुछ ऐसे देखे नहीं थे ना, कि उनको लग रहा था कि नहीं बच्ची सीरियस हो जाएगी। एक बार फेल हुई मैं 11th में मैथ्स में, बट फिर भी मेरे घर वालों को लगा कि नहीं बच्ची सीरियस हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऐसे बड़े बड़े वादे, मतलब बातें करनी तो मुझे आती है, मैंने क्या वादे करे थे, सपने दिखाए थे। बट एनीवे, तो मैं मम्मी को कह रही हूँ मम्मी बड़ा ज़रूरी है शाम को जाना, तो मम्मा कहती कि ठीक है जाओ जाओ। तो फिर डिसाइड हुआ कि हम लोग ये जो दोस्त है जिसकी उंगली ये लड़खड़ाई है, इसके घर के आसपास ही मिलेंगे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मतलब वो चला के कैसे लाएगा, वो ब्रेक व्रेक चला नहीं सकता, उसको पट्टा बंध गया है। तो हमारा जो एक वो दोस्त है बाहुबली, वो उसको पिक करने जाएगा वहां पर, और उसी के घर के आसपास हम लोग कहीं मिलेंगे। तो ठीक है, अब उसका घर भी काफ़ी दूर था मेरे घर से, बट ठीक है वी वेंट देयर, क्योंकि हम काम ही है हमारे पास। करते कोई कुछ नहीं है, 12th में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो हम पहुंच गए उसके घर के पास, और देखा तो कि हाँ भाई उसको पट्टा वट्टा बन गया है प्रॉपर, एंड सब कुछ ऐसा है कि अरे भाई ठीक है। अब उसको बोला गया कि हाँ तू ध्यान रखना खुद का, एंड तो दोस्तों ने डिसाइड किया कि क्योंकि भाई बहुत ज़रूरी है ना दोस्ती, तो वो एक बंदा उसको रोज़ पिक और ड्रॉप करेगा, इतना दूर वो रहता था फिर भी उसको पिक और ड्रॉप करेगा। फिर वो, उसकी चाची शायद हमारे कोचिंग के पास में रहती थी, तो उनके घर पे थोड़े दिन के लिए शिफ्ट हो गया था, जब तक उसका ये ठीक नहीं हो जाए, ताकि वो कोचिंग आ पाए, क्योंकि पढ़ाई की इतनी ज़्यादा हम में ललक है ना। बट एनीवे, तो इसके बाद क्या होता है, कट टू कैसे मैं पकड़ी गई। तो अब क्या हुआ
कि एक दिन वन रैंडम डे घर पे कुरियर आता है, पोस्ट। तो पापा एज यूजुअल पापा कलेक्ट करते हैं, फिर पापा देखते हैं कि ये किस चीज़ का कुरियर है। तो उस कुरियर में एक फोटो थी, इट वाज अ चालान ऑफ क्रॉसिंग द रेड सिग्नल, क्रॉसिंग द क्या कहते हैं उसको, लेन इन रेड सिग्नल, क्रॉसिंग व्हाटएवर, रेड सिग्नल पे तुमने क्रॉस किया है। और उधर जो वो सिग्नल था वहां पे ऊपर देयर वाज अ कैमरा, जो भी लोग अगर लाइन से भी आगे खड़े हुए हैं या फिर क्रॉस करके चले गए हैं तो वो कैमरा सीधा आपकी कार, गाड़ी है या एक्टिवा है जो भी है, उसका नंबर प्लेट का फोटो लेके तुम्हारे घर पे कुरियर करेगा कि ये पैसे भरने आओ, तुमने चालान बनाया है, तुमने सिग्नल क्रॉस किया है। तो उसमें ये बंदा है एक्टिवा पे और मैं पीछे बैठी हुई हूँ बैग पकड़ के। एंड मेरे घर वाले बोल रहे एक्टिवा तो अपनी है, ये तो तू ही है, ये कौन है जो एक्टिवा चला रहा है? मैं बोल रही अरे मम्मी ये तो वो है। एंड ये लोग इतने बेकार लोग हैं, मैं तुम्हें बताऊं, ये लोग पता है कितनी तारीख को ये कैंसिल हुआ, वो हुआ है और किस समय पे ये कैप्चर हुआ है वो भी लिख के देते हैं, हाँ, कि कौन से वाले चौराहे पे कितनी बजे कितने तुमने ये कांड किया है, हम तुम्हारे घर पे पोस्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपोज्ड मी, गवर्नमेंट डिड इट टू मी। तो अब क्या हुआ है कि मेरी माँ डेट देख रही हो टाइम, तो कोचिंग में थी ना, तो संडे को इस टाइम कोचिंग में थी ना, ये कौन है, ये क्या है? फिर ऑब्वियसली मुझे बताना पड़ा, तो फिर मैंने बताई पूरी बात। फिर मम्मी ने वो जो जितने का भी चालान था, आई थिंक 500 या कुछ 750, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, उतने का भरा और उतने पैसे फिर मुझसे ही दिए। मैंने जो भी अपने सेव करके रखे थे मैंने ही दिए और फिर पापा भर के आए लाइन में लग के। बट या दिस इज समथिंग दैट गवर्नमेंट डिड टू मी। एंड मेरे घर वाले तो बहुत गुस्सा थे, बहुत डिसअपॉइंटेड थे, बट मैंने उनको ये नहीं बोला था कि हम लोग रोज जाते हैं, वरना क्योंकि मैं पता है मैं बताने वाली थी, आई वॉन्टेड टू कम क्लीन कि दिस इज मी, दिस इज हाउ आई एम एंड आई वॉन्टेड टू कम क्लीन। तो मेरा मन था, बट उन्होंने एक बार ही पकड़े जाने पे ही इतना ज्यादा डांटा कि मैं और ज्यादा बताती तो वो और ज्यादा डांटते। तो ये वाले पे ही उन्होंने पता है इतना ज्यादा डांटा था कि कोचिंग बंद कर देंगे, कैसे दोस्त हैं, इन सबको ब्लॉक कर, सबसे कभी बात नहीं करेगी तू, इन सबकी कभी शक्ल नहीं देखेगी। पता नहीं, पता है मुझे ऐसा लगता है कि आई एम काइंड ऑफ एक्सपोजिंग माई सेल्फ व्हेन आई से दिस, बट घर वालों को ऐसा लगता है, जिन भी घर वालों को ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को पूरा ग्रुप मिलके बिगाड़ रहा है, हो सकता है कि आपका बच्चा ही पूरे ग्रुप को मिलके बिगाड़ रहा हो और आपके बच्चे के ही शैतानी सारे प्लान्स हो। हाँ, ऐसा होता है कई बार। मेरा प्लान नहीं था हाउएवर छोले कचौरी खाने जाने का, बट आई वाज द वन, अरे देखी जाएगी यार, चलो क्या है, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही ज्यादा चिल थे, वो ये सारी चीजों को समझते थे कि, तो पापा ने इतना ज्यादा नहीं, बट मम्मी ने तो बहुत डांटा कि नहीं सब कोचिंग वोचिंग बंद, हम लोग इतना क्या पेट्रोल इसलिए डलवाते हैं, दो दो घूमते रहो, ये करते रहो वो करते रहो। तो फिर मैं बहुत रोई थी। तो मैं जितनी भी बार गई हूँ फिर मैंने उस बार का बताया नहीं, एंड ये पहली बार मैं पकड़ी गई थी, दिस इज हाउ आई गॉट कॉट। उसके बाद मैं 2 बार और पकड़ी गई, एंड जो तीसरी बार पकड़ी गई थी वो सबसे खतरनाक वाला था। एंड वो तो मतलब आज भी मेरी रूह कांप जाती है उन पलों को याद करके, बट एनीवे, सो या तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता है कि तुम्हारे स्टूपिडिटी की वजह से तुम पकड़े जाओ, कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारे स्टूपिड दोस्तों की वजह से तुम पकड़े जाओ, बट that's a lesson that we have learned long ago, and I'll see you in the next video. Bye bye.